कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इनकार नहीं करते हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी के 2 सांसद हैं मुलविस, उनको माना जा रहा है और उनको जेल भेजा गया है। तीसरे में स्पीकर की इजाजत का इंतजार है और साथ ही साथ सुधीन कुलकर्णी जो है, सुधीन कुलकर्णी, उनका इंतजार बड़े जोर शोर से हो रहा है। बहरहाल इस मामले में शामिल बीजेपी के मौजूदा सांसद अशोक अर्गल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को स्पीकर से मंजूरी मिलनी बाकी है। ये कहना चाहते हैं, आपकी बात सही है, सरकार कांग्रेस की थी तो अभी उनका रोल ठीक से नहीं है, उन्होंने पक्षपात कराया है। दिल्ली पुलिस तो उनकी 3 साल से कहाँ गई थी दिल्ली पुलिस? आप पूछिए दिल्ली पुलिस से, आप 3 साल से क्या कर रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेशर बनाया तब ये सब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि न्यायालय का मामला है, जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम स्वीकार करेंगे। अमर सिंह को जेल होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री पीके बंसल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस को कोई वोट की जरूरत नहीं थी। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कितने वोटों से कांग्रेस जीती थी। वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, कितने वोटों से जीते हैं। क्योंकि 1 या 2 वोट इनकी जरूरत थी, नाम तो औरों के भी इनके अपने खुद लोगों के आ रहे हैं। और यही बात है किसने क्या किया, समय के आने के साथ जब कचहरी में मसला है साबित हो जाएगा सबके लिए। सीधे चलते हैं लालजी टंडन के पास। टंडन जी, ये जो पीके बंसल कह रहे हैं, आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार तो निकली हुई थी, उसको जरूरत नहीं थी। ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी ने अपने दम पे किया था ताकि जो ये पहलू है सांसदों की खरीद फरोख्त का, सरकार का जो पहलू है, उसको एक्सपोज किया जा सके। और कहीं ना कहीं उस गड्ढे में बीजेपी खुद गिर गई है। ये कांग्रेस का जो चरित्र रहा है षड्यंत्र करने का, उसी से संदर्भ में वो हर चीज देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गुजरात में संविधान के धज्जियां उड़ गईं, राज्यपाल ने वो कर दिया जो उसको अधिकार ही नहीं है। अब प्रश्न हो रहा है कि ये इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, फिर भी घोटाले पे घोटाले निकलते चले आ रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार और इस वक्त जो हालात हैं, वो सब कांग्रेस के पैदा किए हुए हैं। तो ये अपनी नाजायज औलादों को कैसे बचाएं, कैसे करें, तो ये सब तत्व देंगे। पर वो तो बात आप कह रहे हैं 232 और 253 का मामला था, आप खुद सांसद हैं, आप उस वक्त आंकड़े छोड़िए, सिद्धांत रूप से ये स्वीकार करिए कि बेनिफिशियरी, अगर ये कुछ लोगों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई तो उसका लाभार्थी कौन था? अगर उसका फायदा पहुंचता तो किसको पहुंचता? और दूसरी बात यह है कि अमर सिंह की 2 हैसियतें हैं। एक वो इंडिविजुअल उन्होंने किया, या वो उस समय से एक पार्टी के महासचिव और बड़े शक्तिशाली नेता थे, उस रूप में किया, क्यों किया, ये सारी चीजें अभी सामने आनी हैं। मैं तो इसे एक अच्छे रूप में देखता हूं कि आज जब भ्रष्टाचार के विषय के ऊपर सारा देश आंदोलित है और सब चाहते हैं कि व्यवस्था में बदल हो, तो हमारी संसदीय व्यवस्था में भी अगर दोष है तो उसमें भी बदलाव हो। अमर सिंह की अरेस्ट को बीजेपी किस तरह से देख रही है टंडन जी? मैंने पहले कहा कि मैं न्यायपालिका की किसी फैसले के ऊपर अपना कोई कमेंट नहीं करता। मैं तो ये कि जो भी है, जो सैद्धांतिक रूप से जो पुलिस को करना चाहिए था, उसमें एक पक्ष का कोई न होना इस बात का सबूत है कि जो कांग्रेस की आदत है कि वो सरकारी मशीनरी का अपने हक में इस्तेमाल करती है, वो इसमें भी साबित होता है। क्योंकि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें 2 ही लोगों बेनिफिशियरी थे, या तो यदि सरकार थी या फिर वो विदेशी कंपनियां थी कि जो यहाँ पर अपने एटॉमिक रिएक्टर बेचना चाहती थी, उनका फायदा था। अब ये सारी भी जांच के और खोज के विषय हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, तो इसलिए इस पे बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। केवल इतना है कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। जब तक वो मास्टरमाइंड सामने नहीं आता कि किसने ये किया, कहां से ये पैसा आया, क्यों ये हुआ, अगर इसमें कहीं विदेशी हाथ है तो ये हमें अब बहुत सावधान होने की जरूरत है कि कुछ विदेशी शक्तियां हमारी संसदीय परंपरा को भी खरीद सकती हैं। बिल्कुल, ये इसके बीच से निकल के आ रहा है।
बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ जो कांग्रेस को अपनी खाल बचाने के लिए बहुत से नाटक करने पड़ रहे हैं। अभी वो एक नाटक कर्नाटक में भी चल रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं जी? कर्नाटक में भी एक नाटक है, आप शायद उसको भी कह रहे होंगे। मैं किसी जगह नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है वो जानबूझकर हो रहा है। मतलब अगर मेरे आपकी कमीज मुझसे उजली क्यों ये प्रश्न इस समय सामने है कि दूसरों की छवि अच्छी क्यों, तो उन्हें भी खराब करो, ये प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से चल रही है। चलिए, बिल्कुल और सही। उसमें वो सत्ता में होने के कारण अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो कौन है, उनका क्या रोल था, फायदा कहाँ किसको था। पहुंचा। बिल्कुल टंडन जी, हम आएंगे आपके पास। फायदा किसको पहुंचा जी? शरण, ब्रेक पे जाए उससे पहले एक छोटे छोटे रिएक्शन आप लोगों से भी जरूरी है। ये जो बात आपने की कि पैसा कहां से आया और बेनिफिशियरी कौन है, जब किसी जुर्म की तहकीकात होती है तो ये बड़े बेसिक पहलू हैं। असलाहे जुर्म, बेनिफिशियरी कौन है, ये सारी चीजें एजेंसी ने नहीं दी। देखिए, अदालत तो जो साक्ष्य आप प्रस्तुत करेंगे और जो चीजें आप उसके सामने रखेंगे ले जाके, उसकी परिधि में कोई फैसला देती है और जाहिर अदालत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो एक जो जैसे मानव जी ने कहा कि एक शंका ये जरूर है कि क्या ये हैज्ड कॉन्स्पिरेसी थी, चूंकि ये पता था, ये आदत जो कि दत्ता जी ने भी कहा कि ये तो होगा ही, और बीजेपी ने मौके का लगे हाथ फायदा उठाया कि ये तो होना ही है, और अभी जो है वो कमजोर पट्टी पे खड़ी हुई है कांग्रेस सरकार, इसको इसी बहाने दिखा डालो। ये भी हुआ है क्या? देखिए, उससे ज्यादा कहीं मैं महत्वपूर्ण रखता हूं आज के तारीख में अमर सिंह की गिरफ्तारी को। क्यों, मैं बताता हूं। जैसे लालजी टंडन ठीक कह रहे थे कि अन्ना का मूवमेंट अभी देश में ऐसे छाया हुआ है कि सब लोग अन्ना अन्ना कर रहे हैं। अब उससे कांग्रेस अपने आप को कैसे निकाले, ये उसे समझ में नहीं आ रही है। तो एक कर्नाटका कर दिया, एक यहाँ कर दिया, गुजरात कर दिया। अब लोग इसी में बिछड़े हैं, वहां से डाइवर्शन लोगों का कंसंट्रेशन हटे अन्ना से। इसकी अन्ना के इंपैक्ट को तोड़ने के लिए ये शायद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अमर सिंह की गिरफ्तारी भी कि मीडिया का अटेंशन वहां चला जाएगा, क्या आप ऐसे मानते हैं मानो जी कि ये मीडिया का अटेंशन ग्रैब करने के लिए? ये पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर एक सामान्य बात होती है कि जो उन्हें ज्यादा परेशान करने वाला इश्यू होता है उससे थोड़ा निकलने की कोशिश कोई भी करता है। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि अन्ना की सारी आंदोलन की जो हवा थी उससे ये आसानी से कोई निकला जा सकता है। मुझे लगता है कि वो ये मानते हैं कि बीजेपी कंस्पायर कर रही थी, उसके तमाम धड़े उसमें कंस्पायर कर रहे थे, तो उनको काउंटर करने की बातें तो हो सकती हैं कि कर्नाटक वाला जो इश्यू था उसको उन्होंने उठा लिया, या जैसे असंवैधानिक कह रहे हैं गवर्नर द्वारा किसी लोकायुक्त की नियुक्ति, ऐसा मैं बार बार लोगों से सुन और पढ़ चुका हूं कि उसमें ऐसा नहीं है, अपने विवेक पर हाईकोर्ट में भी उसमें जो है वो तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि कांग्रेस उन स्टेट्स में वो सब करने की कोशिश कर रही है कि हम ही नहीं, जो मैं ये देख पा रहा हूं कि उससे हवा निकल जाएगी इस आंदोलन की, करप्शन के खिलाफ वाला, क्योंकि सारा अब जमीन के जो अधिग्रहण का मामला है उस पर भी गवर्नमेंट कर रही है, जो करप्शन के मसले हैं उन पर भी गवर्नमेंट कर रही है, तो जानबूझ के ये शो कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, बहुत सीरियस हैं और हम गंभीर हैं। डॉक्टर दत्ता, क्या आप ये मानते हैं जैसा लालजी टंडन ने कहा कि ये ध्यान भटकाने की भी एक चाल है कांग्रेस की? गुजरात उठ गया, कर्नाटक उठ गया और अब जो है वो अमर सिंह के, आपको लगता है कि 14 दिन सिंह साहब को वो मेहमान बनवा देंगे इस चक्कर में कि मीडिया का ध्यान वहां चला जाए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कुछ चीज हुआ होगा, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग सोचेंगे तो सीधा सीधा उच्चतम न्यायालय के ऊपर और जज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और ये बहुत ही आपत्तिजनक होगा, क्योंकि हमें किसी ना किसी संस्था के ऊपर तो वो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और हमारे देश में हर कोई मानता है कि जुडिशियरी आज के डेट में भी बेदाग है और साफ सुथरा है। एक दो लोग हो सकते हैं कि उनमें भ्रष्ट निकल जाए, जैसे आपके जस्टिस सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के हुए, पर आइसोलेटेड केसेस को छोड़ के ओवरऑल जुडिशियरी हमारे देश के बहुत अच्छे हैं। मैं इस तरह से बिल्कुल किसी तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि सरकार
कहीं ना नहीं, कहीं जो पे दूसरे मुद्दे हैं मतलब- कर्नाटक का या गुजरात का, कर्नाटक की जहां बात आती है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दे को पॉलिटिकली लड़ना चाहिए और उस हिसाब से देखना चाहिए। जहां बात आती है कि भ्रष्टाचार को लेके कि भ्रष्टाचार से डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें आगे किया जा रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम सीमा पे है और उसके साथ साथ ये सब चीजें जुडिशियरी के एक्टिविज्म के चलते ये सब चीजें सामने आ रहा है। अमर सिंह पर आपको नहीं लगा डॉक्टर एस के दत्ता, ये जो कांग्रेस कर रही है या यूपीए जो कर रही है वो तो सब अन्ना के बेसिक एजेंडे में है, लोकायुक्त की नियुक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में बेल्लारी ब्रदर्स के खिलाफ अगर जो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और मैं मानता हूं कि आपके चैनल पे भी और बहुत सारे चैनल पे भी तो मैं फिर पहले कांग्रेस को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? बहुत सारे चैनल पे बोल चुका हूं कि जन लोकपाल वाला जो मसला है उस पे बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है और मैं मानता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं पे पहल भी कर रही है। करप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस हिसाब से पॉलिटिकल ओवर एक्टिविज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब चीज को कैसे खत्म किया जाए धीरे धीरे करके। लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो चीज है वो भी सरकार सामने संसद में पेश कर रही है। तो ऐसा नहीं कि पहल नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि जहां इस मुद्दे की तफ्तीश तभी हो सकता है जब एकदम बिल्कुल सही तरह से इंक्वायरी हो और जिसपे मैंने ये कहा कि एक तो है कि पैसा कहां से आया, किसके पास जाना था, ये एक बहुत बड़ा एंगल है कि बेनिफिशियरी कौन थे, उस चीज का खुलासा होना इंक्वायरी के बाद हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के सांसद वो लोग जो लेके